बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। सेशन 2 का लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 कल हमारा होना था, लेकिन कुछ मेरी ज़ाती वजूहात की बिना पर यह लेक्चर नहीं हो सका था। आई एम वेरी सॉरी कि बहुत से लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मजबूरी इस तरह की थी, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ थे जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। कोई बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो आज हम लेक्चर नंबर 16 की तरफ चलते हैं जी। लेक्चर नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, तीन तीन बेसिक टॉपिक्स हमारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी हमारा हो चुका है। दूसरा होता है बॉर्ड मैथ्स, वो भी हमारा हो चुका है। तीसरा हमारा जो परसेंटेज का होता है ना, ये आज हमने करना है इंशाल्लाह ताला। अगर आप परसेंटेज वाला लेक्चर सुन लेंगे आज, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए परसेंटेज का जो इशू है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन बता दूं। पहला क्वेश्चन है 10% ऑफ 30% ऑफ 200 इज, ये क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 70% इज इक्वल टू। तीसरा क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 आर गर्ल्स, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। और चौथा क्वेश्चन है अली गाट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड ईशा गाट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, हु गाट द मोर? ठीक है, ज़्यादा किसके नंबर आए हैं? और पांचवा क्वेश्चन है जी 5% ऑफ ए नंबर इज 20, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, आप समझते हैं कि ये आप कर सकते हैं, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये जो वाला परसेंटेज वाला मामला है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस्लामियात का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद एजुकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और याद रहे कि ये जो हमारी प्रिपरेशन है ये खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट, एजुकेटर्स और हेडमास्टर के लिए है। इसके अलावा जो हमारी एएसएफ और एफआईए की जॉब्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, आप उनके लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आपको पता है कि पीपीएस फिर एनटीएस में टॉपिक्स तो यही होते हैं ना, सिर्फ नॉमेनक्लेचर का चेंज होता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन का टॉपिक है, वो जस्ट एजुकेशन जो एजुकेटर्स और हेडमास्टर्स के लिए है। तो एजुकेशन वाला जो हमारा तीसरा पोर्शन है वो आज जो है ना फूड डिपार्टमेंट वाले और दूसरे जो है ना एएसएफ और एफआईए वाले वो छोड़ सकते हैं। बाकी एजुकेटर्स और हेडमास्टर वालों को लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वो होता है। ठीक है, तो पहले मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे आने के लिए जी सबसे पहले आपको बता दूं परसेंटेज आप हमारा टॉपिक है। तो परसेंटेज ये तो आप समझ लेंगे। तो याद रखिएगा बॉर्ड मैथ्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बॉर्ड मैथ्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स जब तक आपको नहीं आते तब तक आप मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। तो ये जो है ना आपका बॉर्ड मैथ्स वाला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सेशन 2 का फर्स्ट लेक्चर। आप जो है ना सेशन 2 की जो प्ले लिस्ट है ना उसको खोलेंगे तो आपको जो फर्स्ट लेक्चर इसका होगा ना वो आपको नजर आएगा। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। और बॉर्ड मैथ्स का जो लेक्चर है वो मैंने वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, एंड स्क्रीन पे ये जो वीडियो जब मुकम्मल होगी ना, एंड पे आपको नजर आ जाएगा बॉर्ड मैथ्स वाला लेक्चर, वो आप जरूर देख लीजिएगा। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस हो, केपीपीएससी हो, एसपीएससी, किसी भी आप प्रोविंस से हैं उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका जो मैथमेटिक्स का जो हाल है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने करना जी परसेंटेज, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का जैसे ये इसके नाम से जाहिर है परसेंटेज। ठीक है जी, परसेंट, इसको उर्दू में कहते हैं जी फीसद। ठीक है, फी का मतलब क्या होता है? में, ये अरबी का लफ्ज है। और सद, सद का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 में से। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है जी? में, सेंट में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। क्या मतलब जी? 100 में से, 100 में से। ठीक है, इसको अगर आप मैथमेटिक्स की जुबान में लेके आए तो मैथमेटिक्स में पर या फी जो होता है ना, या में, इसको कहते हैं बटा। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं जी? बटा। तो बटा क्या जी? 100 में से 100 यानी कि ओवर 100, ओवर 100, 1/100, इसको कहते हैं जी फीसद को। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन किस तरह करने हैं, आपने इसको जरा गौर से देख लेना है। याद रखिएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो भी होता है, जब आप इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद फिर वो सिंपल एक बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, वो आपने करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 7% ऑफ 9% ऑफ 30। ठीक है, अब आपने ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे है। फिर आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बल्कि मैथमेटिक्स का किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले जी
इसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो 7 है ना, 7 तो 7 ही रहता है जैसे आपको पता है। 7 का मतलब है 7। ये जो परसेंट है ना, परसेंट, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ये मैंने आपको पहले बताया, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ठीक है जी, ये लगा लिया। ऑफ जो है ना, ऑफ हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में ऑफ कहते हैं ज़रब को। ऑफ किसे कहते हैं? ज़रब को। जहाँ भी ऑफ यूज़ होगा आप उसकी जगह ज़रब लगा देंगे। उसके बाद क्या आ गया जी? 9%। 9 का मतलब 9% का मतलब बटा 100। उसके बाद क्या आ गया? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जी ज़रब। ठीक है। उसके बाद क्या आया? 30। 30 का मतलब क्या है जी? 30। अब ये देखें, इस सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें तो मसला ही कोई नहीं अब रह गया। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने बन गया है। ठीक है, बॉड मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। अगर आपको बॉड मैथ्स आता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बताया था कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है। अब बटे वाली मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सी बटे वाली मल्टीप्लिकेशन है। बटे वाली मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है? ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों को नीचे वाले के साथ। 7, 9 और 30 ये इकट्ठा कर दें, और नीचे 100 ज़रब 100 ज़रब 1 ये इकट्ठा कर दें। ठीक है। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको लगा लेंगे। ठीक है। इसका सिंपल तरीका क्या है जी? आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है। 7 ज़रब 9 ज़रब 30। ठीक है जी, ये जी 100 इंटू 100 यही है ना, तो सिफर सिफर के साथ कट गया। ठीक है। उसके बाद आप 709 63 बन जाएगा। उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करके बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आप रह गया। आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। असल काम क्या है? आप इसको चेंज करना। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, क्या था जी? 50% ये किसके बराबर होता है? 50% किसके बराबर? ये बिल्कुल सिंपल सा, और ये क्वेश्चन मैंने बड़ी दफ़ा पीपीएससी में और एनटीएस में देखा है। तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज का आपके बच्चे को पता है कि नहीं? तो परसेंटेज का मतलब होता है 50/100। इसको आप काट दें, सिफर सिफर के साथ कट गया। 5 एक बार, 5 5 2 बार 10। क्या आंसर आया? 1/2। या तो ये आपके पास ऑप्शन नीचे लिखा होगा ABCD में, तो यहाँ ये 0.5 लिखा होगा। ठीक है। आपको पता है 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है ना, आधा ही होता है ना। ठीक है। इस तरह आप ये क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है ना, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या सिर्फ याद क्या करना है? वो कहता है फॉर एग्जांपल, कहता है जी 70 को परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है जी, 70 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो आप क्या करेंगे? 70 को आप अपने पास नीचे 100 लगाएंगे, अपने पास ऊपर 100 लगा लेंगे। ये तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। तो ये क्या आपके पास 70% बन गया, तो और साथ क्या आ गया? 100 आ गया। तो ये क्या आ गया? 700%। ठीक है। तो आपने परसेंटेज के हवाले से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 2% ऑफ आ नंबर इज 5, फाइंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है जी। ठीक है। इसको आपने कैसे करना है? इसको जस्ट आपने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। जब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान सीधा सा हो जाएगा। ये 2% है ना, 2 का 2 आ गया। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? ज़रब होता है। आ नंबर, आ नंबर, जब जब कोई नंबर फर्जी दिया होता है ना, उसने बताया होता है आ नंबर, क्या मतलब है कि कोई भी नंबर है, उसने फिक्स नंबर नहीं बताया, कोई भी नंबर है जी। ठीक है। उसको आपने क्या लिखना होता है? एक्स लिखना होता है। ठीक है। इज, याद रखिएगा, इज जब मैथमेटिक्स में आएगा तो इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। इसका मतलब बराबर, ये याद रखिएगा। इज 5, इज 5 बराबर क्या आएगा? 5। ठीक है। फाइंड नंबर, क्या फाइंड करें? नंबर। नंबर कौन सा? ये वाला नंबर। उसको हमने क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या हमने सिर्फ एक्स को फाइंड करना, आपका बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आप सीधा सीधा कर लें। ठीक है। अब जब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप ये नीचे तो सिर्फ बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन रह गया। कैसे आप करेंगे? जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, बटे वाले सीधे कर लें सारे। अब क्या जी, ये जो ऊपर वाले बटे हैं ना, बटे से ऊपर वाले आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, और बराबर के साथ उधर 5/1 नहीं रह जाएगा। ठीक है। अब फिर आपने क्या करना होता है? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये बटा उधर ले जाएं, ये वाला बटा इधर ले आएं। ठीक है। अब ये वाला बटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 ज़रब 100 आ जाएगा, और ये वाला बटा इधर आएगा तो क्या आएगा? 2 ज़रब एक्स, 2x ही आ गया। 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है? x को एक तरफ कर लेना है, बाकी सारा उधर ले जाना है। जब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाया हुआ है, ये 2 उधर जाकर नीचे चला जाएगा बटे के, 5 × 100/2 आ जाएगा। 2 एक बार, 2 2 50 बार 100। ठीक है। और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करने, एक्स क्या आ गया जी? कितना आ गया जी? ठीक है।
तो एक्स कितना आ गया जी, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया जी 250, ठीक है। तो ये आपका एक्स आ गया, इसका आंसर जी 250 था, ठीक है। तो आपने परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको आसानी से सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपने कन्वर्ट करना, और आगे आपका जो है ना बार्ड मैथ्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो जो है ना वो आपके लेक्चर नंबर 1 है, इसी जो है ना सेशन 2 की प्लेलिस्ट में देख लें मेरे चैनल के। और जो आपकी बार्ड मैथ्स की है वो मैं इसी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको परसेंटेज की समझ आ गई होगी। अगर परसेंटेज फिर भी ना समझ आए तो आपने अपने अपने ग्रुप में ज़रूर डिस्कस कर लेना है। आपके ग्रुप के अंदर जो टीचर है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये नंबर है हमारा 0300390482 इस नंबर पे आपने 0300 पूरा 390 48 25, इस नंबर पे आपने वॉइस मैसेज करना है। फिर सुन लें, वॉइस मैसेज करना है ताकि हमें पता चले कि आप मेल हैं क्या फीमेल है, क्योंकि मेल और फीमेल के हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। हमने आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है, खास तौर पे फीमेल को ग्रुप में हम किसी सूरत भी वॉइस मैसेज सुनने के बगैर आपको ऐड नहीं करते, फीमेल की प्राइवेसी का इशू होता है, ठीक है। अब अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये नोट्स हैं जी, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन पहले आपको पढ़ाए थे, ठीक है। ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको जैसे मैंने पढ़ाया है, तो आपको वो कंसेप्ट दिया ना परसेंटेज का, उसी कंसेप्ट के मुताबिक आपने ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर गए तो समझें कि आपकी परसेंटेज हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इस्लामियात है जी, इस्लामियात का ये मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि फूड डिपार्टमेंट वालों का पेपर बिल्कुल करीब आ गया, ठीक है। तो ताकि ये जो हमारे जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं ना, ये इस्लामियत के सारे क्वेश्चन हुए हैं जो पीपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये मैं आपके पास्ट पेपर्स में से ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमने जो सेशन 2 में या दूसरे में तैयारी करवानी होती है वो तो हम आपको एक रिदम के साथ एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं ना, वो एक ही टॉपिक होता है। लेकिन ये जो है ना, मैं सिर्फ पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से लिए हैं ताकि जो आपके जो ना फूड डिपार्टमेंट वाले खास तौर पर इसको आप क्लियर कर लें। नंबर 1 है जी, रावियों की रवायत अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हो तो उसे क्या कहते हैं, सनद उसे कहते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना है कि अब रावियों की रवायत के बारे में क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तो आपने क्या जी, आपने रवायत और हदीस के बारे में पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर रवायत ना मिलती हो तो उस हदीस से मुबारक को क्या जी, ज़ईफ़ कहते हैं, ठीक है। वो सारी हमने पहले पढ़ाई हुई है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस गज़वा में शिरकत नहीं की थी। अब ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो आपको फौरी क्लिक कर देना चाहिए कि गज़वात वाला जो सर ने टॉपिक दिया था ना सेशन 1 में, कंप्लीट हो चुका है गज़वात वाला भी, ठीक है। वो आपने सारा देख लेना है, गज़वा किसे कहते हैं, सरिया किसे कहते हैं, और जो है ना कितने गज़वात टोटल हुए थे, हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में, सबसे पहला गज़वा कौन था वो गज़वा अबुआ था पहला, ठीक है। तो हज़रत अली ने गज़वा तबूक में जो ना शिरकत नहीं की थी, उनकी आंखों का मसला था, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितनी नमाजें बगैर अजान के पढ़ी जाती हैं, तो अब नमाज़ों वाला टॉपिक सारा आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। 3 नमाजें कौन कौन सी होती हैं जी, जो वो जो है ना ये ईदैन की नमाज, ठीक है, ईद की नमाज, नमाज जनाजा वगैरह, ठीक है। जो 3 आपको मैंने सारी पढ़ाई हुई है। उसके बाद जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद किस उम्मुल मोमिनीन से शादी फरमाई थी, ठीक है। तो उम्महातुल मोमिनीन का सारा टॉपिक आपको मैंने तरतीब के साथ दिया हुआ है, ठीक है, वो आपने याद कर लेना। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जो शादी मुबारक आपने फरमाई थी। गैर मुसलमानों के लिए कौन सा टैक्स इस्तेमाल होता है जी, तो अब आपने जो टैक्स है ना ज़कात वाला चैप्टर वो भी सारा क्लियर करके जाना है, ठीक है। गैर अब देखें ना, ज़कात की 2 टाइप्स होती हैं, एक एक होती है आम ज़कात जो माल पे होती है, और दूसरी ज़कात होती है कौन सी, जो ज़री ज़मीन पे होती है, उसको हम उशर कहते हैं, ठीक है। तो एक ज़कात माल पे, एक ज़री ज़मीन पे उशर होता है, ठीक है। अब उशर की भी कैटेगरी सारी पढ़ाई है। उसी तरह गैर मुसलमानों के लिए भी 2 तरह की ज़कात है। एक ज़कात हम ज़कात उसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़कात तो स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमानों के लिए वर्ड है ना। तो गैर मुसलमानों के लिए टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए जो आम टैक्स है वो जिजिया है, और अगर उनका टैक्स जो ना ज़री ज़मीन के ऊपर है उसको हम भी खराज कहते हैं। जैसे मुसलमानों को उशर कहते हैं ना ज़री ज़मीन के लिए, तो गैर मुसलमानों को खराज कहते हैं, और मुसलमानों को आम जो माल है उसके ऊपर जो ज़कात है उसको हम ज़कात कहते हैं, और गैर मुसलमानों को हम क्या कहते हैं, जिजिया कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इस्लामियात का आपने ये टॉपिक 4-5 क्लियर कर लेने, ताकि क्योंकि फूड डिपार्टमेंट वालों के पास अब टाइम थोड़ा है, तो आपको मैं इसी तरह ये क्लियर कर दूंगा कि आपने ये सारे टॉपिक का साथ साथ आपने तैयार करते जाने हैं। उसके बाद ये एजुकेशन का पोर्शन है। एजुकेशन का पोर्शन सिर्फ एजुकेटर्स और हेडमास्टर वालों के लिए है, दूसरे आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो। नंबर 1 जी, एजुकेशन की आपने आज फ़िलासफ़ीज़ की बात करनी है कि एजुकेशन की 3 मशहूर फ़िलासफ़ीज़ हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी, प्रीनियलिज्म, इसेंशियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। ये 3 फ़िलासफ़ीज़ हैं, तीनों फ़िलासफ़ी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 जी, इसकी फ़िलासफ़ी है हमारे पास प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म क्या है जी, प्रीनियलिज्म कहती है
कि एजुकेट द रैशनल पीपल, हर किसी को पढ़ाएं, हर किसी को पढ़ाएं। प्रीनियलिज्म क्या कहता है जी, हर किसी को पढ़ाएं, जो भी बच्चा है उसको पढ़ाएं, जो भी पैदा होता है इंसान हर किसी को आप पढ़ाएं, ठीक है। और ये इट बिलीव्स ऑन अरेंज करिकुलम, ये बिलीव करती है अरेंज करिकुलम पे। आप एक सेट पैटर्न लिमिटेड कोर्स दें बच्चे को कि आपने ये पढ़ना है, बच्चे की अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बुक्स वगैरह के ऊपर ये बिलीव करते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं जी, जो प्रीनियलिज्म है ना, ये वेस्टर्न कल्चरल हेरिटेज पे ये फोकस करती है कि जो मगरबी कल्चर है ना उसके ऊपर प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं जी इट्स टीचर सेंटर्ड। प्रीनियलिज्म जो है ना ये टीचर सेंटर्ड है। ये फिलॉसफी कहती है कि बच्चे को अपनी मर्जी नहीं करने देनी चाहिए, बच्चे को कोई पता नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, टीचर के पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए, टीचर के पास पता हो कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और बच्चे को सिर्फ टीचर को ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग आप देख लें, ये मैंने आपको प्रीनियलिज्म बताया, तो प्रीनियलिज्म के हवाले से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताएं प्रीनियलिज्म टीचर सेंटर्ड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है कि पेरेंट सेंटर है। उसके बाद फिर वो कहता है जी कौन सी फिलासफी ऐसी है जो बुक्स के ऊपर फोकस करती है, कौन सी फिलासफी ऐसी है कि जो आपकी ना अरेंज करिकुलम के ऊपर फोकस करती है, कौन सी फिलासफी ऐसी है जो रैशनल पीपल्स को पढ़ाने का जो बिलीव करती है, ठीक है। तो प्रीनियलिज्म के वाले से ये आपने 4-5 लाइनें याद कर लेनी इंशाल्लाह ताला, आपका इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसेंशियलिज्म कहते हैं जी एम्स टू एजुकेट ओनली यूजफुल एंड कॉम्पिटेंट पीपल। ये सिर्फ यूजफुल और कॉम्पिटेंट पीपल को पढ़ाया जाए, सारे के सारे को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट है जो पढ़ सकते हैं सिर्फ उनको पढ़ाया जाए, दूसरों को ना पढ़ाया जाए, ठीक है जी। इट्स टीचर सेंटर्ड, और ये भी टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। स्किल्स डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज इंप्रूवमेंट, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं इसेंशियलिज्म कहती है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं, बाकियों को आप स्किल्स वगैरह ले जाएं, उनको कुछ तरबियत दें, कोई कोई मैकेनिक बन जाए, कोई मिस्त्री बन जाए, कोई दूसरी चीज़ें, उनको आप स्किल्स डेवलप उनकी करवा दें, कोई नहीं कि उनको तरबियत कर दें, उनको स्किल उनको दें, हर किसी को ना पढ़ाएं, ठीक है जी। और ये भी टीचर सेंटर्ड है, टीचर को ही पता है कि उसने क्या करना है बच्चे, ठीक है जी। आगे जी प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म कहती है जी हर किसी को अपनी चॉइस के मुताबिक उसको खुद फैसला करने देना चाहिए कि उसने क्या करना है। आप इनमें आप सिर्फ आपने फर्क गौर करते जाना है। प्रीनियलिज्म और एसेंशियलिज्म दोनों टीचर सेंटर्ड है कि टीचर ने फैसला करना है कि बच्चे ने क्या पढ़ना है। लेकिन प्रोग्रेसिविज्म क्या कहती है कि बच्चा खुद जो है ना, बच्चे से मुराद कोई भी तालिब इल्म है ना, बच्चे से मुराद यहाँ पे 50 साल का भी बच्चा है, जो भी पढ़ने आता है टीचर के लिए वो बच्चा है। आप सब लोग पढ़ रहे हैं ना, आप में से सारे कुछ 20 के हो गए, 25 के होंगे, कुछ 30 के होंगे, तो आप बच्चे हैं ना इस टाइम पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट को खुद उसको यदि फैसला करने दिया जाए कि उसने क्या पढ़ना है, ठीक है जी। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन एंड मेथड इट हैज़, ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो है ना, इस जो ना फिलासफी की अहम जो है ना ये मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब उसके बाद इस्लामिक फिलासफी। अब इस्लामिक फिलासफी क्या है ये तो आप सबको पता होना चाहिए। इस्लामिक फिलासफी क्या है जी, इस्लामिक फिलासफी कहती है कि हर किसी ने पढ़ना है जी। प्रीनियलिज्म जैसे कहता था ना हर किसी को पढ़ाएं, लेकिन एसेंशियलिज्म क्या कहता है कुछ मखसूस लोगों को पढ़ाएं। लेकिन इस्लामिक फिलासफी क्या कहती है, मुस्लिम फिलासफी कहती है कि हर किसी को पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तालिबुल इल्म फरीज़त वला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत जो फर्ज है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रीनियलिज्म थी ना वेस्टर्न कल्चरल हेरिटेज के ऊपर फोकस करती थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम फिलासफी में हम करिकुलम खुद नहीं बना सकते। हमारा करिकुलम क्या है जी, जो कुरान और हदीस है इससे बाहर हम नहीं जा सकते, ठीक है जी। ये मुस्लिम फिलासफी है जो एजुकेशन की। उसके बाद ठीक है जी, और इस्लामिक फिलासफी क्या कहते हैं कि गॉड इज रियलिटी, खुदा है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला एक हकीकत है, ठीक है। उसके बाद कुरान और हदीस के बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ये इस्लामिक है, इस्लामिक फिलासफी है, ठीक है। अब इस्लामिक फिलासफी किसके करीब है, इस्लामिक फिलासफी इन तीनों के करीब है। कैसे जी, ये पूरी अम्ब्रेला है इस्लामिक फिलासफी। अब प्रीनियलिज्म में क्या, प्रीनियलिज्म कहता है जी जो क्या ना सिर्फ कल्चरल हेरिटेज के ऊपर ले जाएं और ये सिर्फ टीचर सेंटर्ड है। और प्रोग्रेसिविज्म क्या कहती है, नहीं जी सिर्फ यूजफुल लोगों को पढ़ाएं, ठीक है। और एसेंशियलिज्म सॉरी, और प्रोग्रेसिविज्म क्या कहती है जी हर किसी को अपनी चॉइस दे दी जाए। लेकिन इस्लामिक फिलासफी क्या है, इस्लामिक फिलासफी क्या कहती है, सेट पैटर्न भी है, कुरान और हदीस हर किसी ने पढ़ना है, ठीक है। और इस्लामिक फ़िलासफ़ी उस्ताद को बाप का दर्जा भी देता है, और इस्लामिक फ़िलासफ़ी हर किसी को अपनी जो है ना फील्ड चूज़ करने का मौका भी देती है। तो ये सबसे बेहतर जो फ़िलासफ़ी वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है जो सभी के ऊपर एम्ब्रेला सबको कवर करती है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं जी, इस्लामिक एजुकेशन फिलासफी फोकस ऑन रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यू, ये बात हो गई जी। और उसके बाद आ जाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है जी,
साइकोलॉजी दो लफ्ज़ से मिली है, साइकी एंड स्टडी एंड लोगस, ठीक है जी। तो मीन क्या जी, जी साइकोलॉजी मीन है स्टडी ऑफ सोल, रूहों की स्टडी जो है ना, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये साइकोलॉजी का अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने पूछा आपको बताया था सोशियोलॉजी क्या है, पढ़ाया है ना, ठीक है। इसी तरह आपने साइकोलॉजी भी आपने पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ा था आपने, स्टडी ऑफ विजडम, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है जी। एजुकेशनल फिलासफी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो आपकी बिहेवियर की स्टडी है ना, किसी बंदे का किस तरह उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह बिहेव करता है लोगों के साथ, वहां से उसकी पर्सनैलिटी को जज करना, उसको हम क्या कहते हैं जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद जी, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ लिया, हमने फिलासफी भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा जी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या जी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। आपने स्टडी ऑफ विजडम भी पढ़, लव ऑफ विजडम भी पढ़ लिया, स्टडी ऑफ सोल भी पढ़ लिया, और आपने क्या पढ़ लिया आज, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मुआशरे की स्टडी को हम क्या कहते हैं जी, सोशियोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद इन चार्टर एक्ट 1813 क्लास 43 वाज अबाउट इंडियन एजुकेशन। अब चार्टर एक्ट कब आया था, ये अब हम एजुकेशन हिस्ट्री की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये जो आपका 12वां पॉइंट है, 12वें पॉइंट से आगे आपकी एजुकेशन हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है ये बर्रे सगीर की, ठीक है। ये आपके 4-5 लेक्चर एजुकेशन हिस्ट्री पे चलेंगे। हमने ऊपर पढ़ लिया एजुकेशन के बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। एजुकेशन क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, आपकी पैडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, आपकी फिलासफी क्या है, प्रीनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ईच एंड एवरीथिंग आपने पढ़ लिया है। अब हमने स्टडी करनी है जी इसकी जो एजुकेशन हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री हम स्टार्ट करने लगे जी 1813 से, चार्टर एक्ट 1813 में आया था जी, ठीक है जी। इसका जो क्लास 43 थी ना, वो इंडियन एजुकेशन के मुतालिक थी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि चार्टर एक्ट कब आया था और उसकी कौन सी क्लास है इंडियन एजुकेशन के मुतालिक थी, ठीक है जी, आपने याद कर लेनी है। 1 लाख रुपये जो है ना वो इसके लिए रखे गए थे, चार्टर एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिटेड दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज़ क्लेम टू पब्लिक रेवेन्यू, क्या जी, कि चार्टर एक्ट में आके जो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, उसने तब ये माना था कि जो जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, जो जो पूरे मुल्क का फंड होता है, जो उसका बजट होता है, उसके अंदर जो इंडियन एजुकेशन है ना, उसके ऊपर भी पैसे खर्च होने चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर भी इंडियन एजुकेशन का भी हक है। इससे पहले वो ये समझते थे कि जो एजुकेशन है ना उसका कोई हक नहीं है रेवेन्यू के ऊपर। आफ्टर चार्टर एक्ट ऑल द सैंक्शन एंड मिशनरी मेंबर्स वर रिमूव्ड, लॉर्ड मिकाले प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट 1835। ये आपने याद करना है कि लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट कब आई थी, ठीक है। लॉर्ड मिकाले क्या था, लॉर्ड मिकाले को इंडियन जो जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इसको एक टास्क दिया था कि आप इंडियन एजुकेशन के मतलब की रिपोर्ट आप हमें कंपाइल करके दें कि यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे सुकम है, कौन कौन से सुकम दूर करके हम किस तरह के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट 1835 में आई थी, आपने याद कर लेनी है तारीख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिकाले रिपोर्ट, मिकाले ने क्या रिपोर्ट की थी, मिकाले ने कहा था कि इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या जी, वो कहता है जी कि मिकाले ने कहा था कि जो ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, सारी की सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसने क्या था जी, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर। उसने कहा जी और क्यों लिटरेचर इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इंडियंस को, इंडियन मीन तब तो इंडियन सारे कहते थे ना, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट अब नहीं हुए थे, बरसगीर के सारे लोगों को क्या पढ़ाएं जी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएं, इनका अपना लिटरेचर इनको ना पढ़ने दिया जाए, क्योंकि ना वो तो ब्रिटिश थे ना, तो ब्रिटिश ने तो अपनी ही जो है ना गवर्नमेंट को मजबूत करने के इकदाम करने थे ना। इन लोगों को अपनी तारीख ना पढ़ाई जाए, इनको सहाबा कराम की दूसरी तीसरी इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना, या जो बरसगीर के अपने जो हीरो है वो ना पढ़ाया जाए, इनको सिर्फ क्या पढ़ाया जाए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाए, ठीक है जी, समझ आ गई जी। और मिकाले ने कहा था कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर। वो क्या कहता है कि जो इंग्लिश यूरोपियन यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ है ना, वो पूरे पूरे लिटरेचर की बराबर है, ठीक है जी। ये मिकाले की रिपोर्ट्स थी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।